जय श्री महाकाल हरिहर। क्रम ही परंपरा है, श्रृंखला ही परंपरा है। क्रम अनुसार ही कार्य को निभा सकते हैं, कार्य को करा जा सकता है। ठीक, इसलिए बोलते हैं कार्यक्रम। कार्य को क्रम अनुसार करना ही कोई भी फिर प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, क्रम अनुसार कार्य करना ही कार्यक्रम है। कोई भी क्रम अनुसार ही कार्य होगा। ठीक है, इसलिए क्रम ही परंपरा बोली जा रही है। समझ में आ गई बात? इसलिए क्रम ही प्रधान है, कर्म नहीं। ये बात समझो, कोई भी कर्म करना है तो उसके क्रम अनिवार्यता है, सीक्वेंस। कैसे भी कहीं पे भी कुछ भी झटके से करने से नहीं होता। आदमी एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके पहले बच्चा होता है, छोटा होता है, छोटे 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 क्रम अनुसार बड़ा होता है। वैसे कोई भी पौधा धीरे धीरे पहले बीज से फिर वो पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे फिर बड़ा बड़ा वृक्ष बनता जाता है। तो सब कुछ क्रम अनुसार ही होता है, झटके से कुछ नहीं होता सफलता। ये बात समझ ली। इसलिए सफलता भी होगी तो क्रम अनुसार ही होगी मानव जाति को प्राप्त, और सभी जीव जंतु को भी। तो पूरे तत्व जो भी काम कर रहे हैं पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में और प्रकृति में, वो क्रम अनुसार ही होता है, झटके से नहीं होता। तो इसलिए क्रम को परंपरा कहा जा रहा है। क्रम से ही मानव जगत में नियम का पालन होता है, क्रम से ही मानव जगत में नीति का पालन होता है, नियंत्रण को प्राप्त होता है, संतुलन को प्राप्त होता है। क्रम अनुसार ही होता है। क्रम अनुसार ही न्याय को प्राप्त किया जा सकता है, क्रम अनुसार ही धर्म को प्राप्त किया जा सकता है, क्रम अनुसार ही सत्य को प्राप्त हुआ जा सकता है। झटके से नहीं होता कि सत्य को प्राप्त कर ले। समझ में आ रही बात? पहले न्याय को प्राप्त होता है मानव, धर्म को प्राप्त होता है, फिर सत्य को प्राप्त होता है। सत्य की रोशनी होती है पर प्राप्त पहले न्याय होगा। तो कोई भी चीज क्रम अनुसार ही है, और क्रम में सबसे पहले आती है इसलिए संस्कृति। हर मानव जाति को सबसे पहले संस्कृति चाहिए। संस्कृति से ही उसके जीवन में समझदारी आती है, सहमति आती है। संस्कृति से ही उसके जीवन में मूल्य तत्वों को प्राप्त होता है मानव। उसके जीवन में प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती, गौरव बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। ठीक है, यही चाहिए पूरी मानव जाति को। यही संस्कृति है। ये नहीं मिला तो फिर वो सभ्यता बन नहीं सकती। आज मानव जाति को संस्कृति प्राप्त नहीं हो पाई संपूर्णता स्वरूप से। पहला घाट ही पार नहीं कर पाया, पहला स्टेज ही क्लियर नहीं हुआ अभी तक, और आदमी डायरेक्ट जिम्मेदारी लेने चला गया। यही उसकी बेवकूफी है। वो हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो गया। आज बच्चा बच्चा शादी करने को तैयार हो जाता है, बच्चा बच्चा पैसे कमाने को तैयार हो जाता है, बच्चा बच्चा कोई भी से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भागीदारी लेने करना चालू हो जाता है हर मानव। पर पहले समझा ही नहीं, पहले संस्कृति ही नहीं आई। क्या करोगे? पहले संस्कृति ही नहीं आई तो क्या कर पाओगे? तो सभ्यता बन पाएगी? हर मानव जाति में संस्कार ही नहीं डाले तो इसलिए उनको आज समझदारी नहीं हो रही, न सहमति बन रही किसी के साथ, न स्वीकार हो रहा है। मानो को स्वीकार नहीं हो पा रहा। हमको लगता है कि किसी को पैर छू लेना, नमस्कार कर लेना, है ना, सलाम कर लेना, है ना, कुछ भी, तो उससे नहीं होता कार्यक्रम। ये समझ लो, कार्य को क्रम अनुसार संस्कृति विधि से ही होगा। संस्कृति से पहले कार्यक्रम स्टार्ट होता है।
यदि संस्कार ही नहीं है तो काय का कार्यक्रम? कार्यक्रम में पहले संस्कृति आती है, फिर आती सभ्यता। यदि मानव में सभ्यता ही नहीं है, उसमें शिष्टता ही नहीं है, उसमें आचरण ही नहीं है, उसमें सरलता ही नहीं है, उसमें सजगता नहीं है, सहजता नहीं है, उसमें सौजन्यता नहीं है, उसमें सौहार्द्रता नहीं है, उसमें अनन्यता नहीं है, उसमें पूज्यता नहीं है, तो क्या होगा? मानव में संस्कृति डल गई पर सभ्यता नहीं हो पाई। यदि पहले संस्कृति ही नहीं डली ढंग से तो सभ्यता ढंग से नहीं डल सकती। ये बात निश्चित है। क्रम अनुसार ही होगा पूरी मानव जाति में। आज पूरी मानव जाति को संस्कृति ढंग से प्राप्ति ही नहीं हो पाई, संस्कार ही प्राप्त नहीं हो पाए। मंदिर में चले आना, मस्जिद में चले आना, गुरुद्वारे में चले आना, जो पीढ़ी से कार्यक्रम चला आ रहा है ना, धंधा कर लेना, जो परिवार में चला आ रहा है, जो परिवार में आगे बढ़ने का कार्यक्रम है ना, कुछ भी कर लेना, संस्कृति नहीं है। साड़ी पहन लेना, धोती कुर्ता पहन लेना, यह संस्कृति नहीं है। समझ में आ रही बात? बाहर से जो भी चीज हम दिखाते हैं या देखते हैं वो संस्कृति नहीं होती। संस्कृति दिखती नहीं है, संस्कृति समझ में आना चाहिए। समझ में आती है तो सिर्फ मूल्य तत्व द्वारा। मूल्य प्राप्त नहीं हुए मानव को तो संस्कार ही नहीं डले आज तक, इसलिए वो दुखी का दुखी है। तो सिर्फ सभ्यता आती है, सभ्यता मूल्य तत्व को प्राप्त करके फिर सभ्यता आती, फिर उसमें ईमानदारी आ सकती है। ठीक है, शिष्टता को प्राप्त हो सकता है, मानो फिर पक्का ईमानदार हो सकता है। और पक्का ईमानदार होने के बाद ही फिर मानो विधिवत तरीके से जिम्मेदारी निभा सकता है, संपूर्णता स्वरूप में, समग्रता स्वरूप में। तो संस्कृति सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि शिक्षा विधि से ही प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात? मानवीयता शिक्षा से ही मानव जगत में संस्कृति सभ्यता प्राप्त होती है, और वो प्राप्ति नहीं हुई विचार व्यवहार की। इसलिए अब आप मानव डायरेक्ट विधि अपनाने लगा, मानव डायरेक्ट जिम्मेदारी निभाने लग गया, तो इसलिए वो दुखी का दुखी है। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी निभा लेता है तो वो सुखी नहीं हो पाता आज अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसका पहला चरण ही, पहला क्रम ही नहीं हो पाए ढंग से, अधूरा का अधूरा रहा। पूरी संस्कृति ढंग से नहीं मिल पाई, सभ्यता नहीं मिल पाई, इसलिए वो विधि को ढंग से नहीं कर पा रहा, इसलिए वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। वो कर तो रहा है परिवार के लिए, समाज के लिए, पर वो संपूर्ण समग्र नहीं हो पा रहा, वो अधूरा का अधूरा है। जिम्मेदारी को निभा कर भी वो सुखी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसको मूल तत्व नहीं मिला, उसको शिष्टता नहीं प्राप्त हुई। संघर्ष में उसने प्राप्त किया, संघर्ष में उसने पूरी विधि को करा, जिम्मेदारी को निभाया। उसको सरलता में प्राप्त करना था, सरलता में और सहजता में और सजगता में कर लेना था, पर वो नहीं कर पाया। उसका पूरा संघर्षपूर्ण उसने जिम्मेदारी को निभाया, इसलिए वो दुखी का दुखी है आज, पीड़ित का पीड़ित है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम कर तो रहा है, वो सुखी क्यों नहीं हो रहा? इतने कार्यक्रम पे कार्यक्रम पूरी मानव जाति करी जा रही, कोई सुखी नहीं हो रही है। दिन रात इधर को उधर भगते रहते, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, वो कार्यक्रम ये कार्यक्रम है, मगर क्रम ही नहीं जाना, न कार्य को जाना, न क्रिया को जाना, न घटना को जाना, न नियम को जाना। तो जाना क्या मानव जाति ने आज तक? पूरी मानव की जाति भाग रही है, बस अर्थ नहीं जाना उसने। अर्थ जानना होगा। अर्थ की सदुपयोगिता नहीं हुई और अर्थ का संरक्षण नहीं हुआ, इसलिए आज पूर्ण मानव जाति अव्यवस्थित है। अब यदि विधिवत करके जिम्मेदारी निभा तो रहा है,
इसलिए व्यवस्था में भागीदार होके भी वो व्यवस्था नहीं कर पा रहा। पूरी अव्यवस्था फैल रही है पूरी मानव जाति में। क्यों फैल रही है? क्योंकि पूर्णतः रूप से जब सभ्य आदमी संस्कृति को प्राप्त होगा, सभ्यता को प्राप्त होगा, विधि को प्राप्त होगा, तब जाके वो व्यवस्था में भागीदार हो सकता है और तभी मानव जाति में आनंद को प्राप्त होगा। मानव जाति में संस्कृति कोई ढंग से नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। ये ध्यान रख लो, जब तक संस्कृति प्राप्त नहीं होगी मानव जाति में वो सुखी नहीं हो सकता। अब वो क्या संस्कृति है? इतने शास्त्र पढ़ डाले, कुछ संस्कृति समझ में नहीं आ रही मानव जाति को। इतने वेद पढ़ डाले, मेरा कर रहा सबसे ज्यादा भेद। काय की संस्कृति पूरी मानव जाति में पढ़ी लिखी है, पूरा का पूरा कॉपीराइट कर रही है। अकल तो आई नहीं ढीले भर की। इसलिए हर मानव जाति को संस्कृति पहला घाट पहले क्लियर करना होगा, और वो होगा शिक्षा विधि से ही, और सभ्यता प्राप्त होगा मानवीयता शिक्षा से ही, और विधि और व्यवस्था होती है मानवीयता व्यवस्था से ही। ठीक है, मानवीयता व्यवस्था होती है पूर्णतः रूप से मानवीयता विधिवत क्रियाशील होने से। ठीक है, और जब भागीदार होता है तब जाके मानव को आनंद आता है। समझ में आ रही बात? तो इतनी बस अब ध्यान समझ लो कि मानव को यदि सुख चाहिए तो सबसे पहले संस्कृति को प्राप्त करना होगा। अस्तित्व की संस्कृति बोल रहे हैं, है ना, नौटंकी वाली संस्कृति नहीं, उसमें दुखी मिलने वाला है। और सभ्यता को प्राप्त होगा, हड़प्पा सभ्यता नहीं जो पढ़ा लिया हिस्ट्री ज्योग्राफी में, वो नहीं। सभ्यता जो पूरा अस्तित्व में है, सहअस्तित्व में है, उसका शिक्षण, उसका अध्ययन करने से ही उसके जीवन में ईमानदारी आने से ही उसके जीवन में शांति आती है। जब मानव में संपूर्ण अपनी ईमानदारी होती है तब जाके शांति होती है। मानव जगत में जब जाके उसकी विधिवत जिम्मेदारी को निभा पाता है तब जाके वो संतोष होता है। अपनी जिम्मेदारी को निभा के ही मानव संतोष होता है। पर कौन सी जिम्मेदारी? अपने परिवार को बस खिला पिला देना, बड़ा कर देना, शादी कर देना, ये जिम्मेदारी नहीं है। 1% भी नहीं निभा पाया मानव ने, इसलिए 99% दुखी है आज। जो काम होना था वो हुआ ही नहीं, वो संतोष ही नहीं हो रहा। और व्यवस्था में भागीदार होने से ही मानव जगत में आनंद को प्राप्त होगा। अब नहीं तो ढूंढते रह जाओ, इतने तो कथा की कथा चल रही है, कुछ पकड़ में नहीं आ रही कहाँ सुख शांति संतोष आनंद आ रहा है। यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ घुमा रहे तुम लोग, और लोग घूम रहे, क्योंकि मानव जगत में दृष्टि का उदय नहीं हुआ। ठीक है जी, इसलिए ये बात कही जा रही है कि हर मानव जाति को अब कोई भी कार्यक्रम करना है तो पहले क्रम को जानना होगा और कार्य को जानना होगा, तभी उसका कार्यक्रम होगा। क्रम जाना नहीं तो काय की परंपरा। ठीक है, क्रम को जानना होगा, उसको अस्तित्व में किस प्रकार से क्रम अनुसार पूरा चीज होती है, सृजन होता है, संरक्षण होता है और परिवर्तन होता है कल्याणकारी। ये समझना पड़ेगा हर मानव जाति को। ठीक है जी, तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि क्रम ही परंपरा है। क्रम को जानिए, सीक्वेंस नहीं जाना, इसलिए पूरा डिसअलाइनमेंट है उसके पूरे जीवन में। तो क्रम को जानिए और जानने के बाद उसको मानिए और उसमें निर्वाह करिए, उसमें आगे बढ़िए, इम्प्लीमेंट होइए, तब जाके
आप में स्वयं में संस्कार का उदय होगा, संस्कृति का उदय होगा, और यही मूल्यों का उदय होना है, और यही असली विकास है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।